हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं TCS ILP के बारे में। ठीक है, देखो यार, जब भी कोई कैंडिडेट TCS की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठता है ना, तो उसको कुछ फेजेस, कुछ राउंड से गुजरना होता है। उसके बाद वो TCS में सिलेक्ट होता है ना। तो जैसे कि सबसे पहले होता है असेसमेंट क्लियर होने के बाद आपका आता है टेक्निकल इंटरव्यू, मैनेजरियल इंटरव्यू, और यदि ये दोनों भी क्लियर हो जाता है तो फिर आपका आता है HR इंटरव्यू। ठीक है, TCS का बहुत बार इंटरव्यू ऐसा भी हो सकता है जब आपका तीनों इंटरव्यू एक साथ हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर गाइस अगर कहें तो जब आपका तीनों इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके पास आता है एक ऑफ़र लेटर। और यदि आप ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करते हो तो फिर देखना यार, TCS का जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है वहाँ पर आपको दिखेगा कि आप ILP एलिजिबल हैं, राइट। तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ILP है क्या, ILP किसके लिए है। तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट देख लो कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ ILP। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि ILP कितने टाइम के लिए होता है। तीसरा क्वेश्चन कि यदि ILP कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या हमें प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट कर दिया जाता है, या फिर हम लोग का जो बेस लोकेशन है जहाँ पर बेस जॉइनिंग होगी वहाँ पे भेज दिया जाता है। अच्छा ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि यदि हम लोग ILP कर रहे हैं तो फिर क्या उसमें सैलरी हमें दी जाती है या फिर फ्री में करना पड़ता है वो ट्रेनिंग, इस पर भी बात करेंगे। और पांचवा क्वेश्चन गाइस ये है कि जो TCS ILP के अंदर होता क्या है। ठीक है, देखो यार, मैं कंप्लीट उसके अंदर क्या होता है ये तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये यार नया TCS का थोड़ा सा जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको और रूल्स रेगुलेशन है उसको ब्रेक करना होता है, इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊँगा। और देखो यार, एक तरह से अगर आप इस तरह सोचो कि यदि मैं पूरा बता दूंगा तो फिर आप एक्सप्लोर क्या करोगे, है ना। जब कोई न्यू मूवी आती है तो उसका स्पॉइलर देना बहुत गलत होता है ना। तो सेम उसी तरह मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस बेसिक ओवरव्यू ऊपर बताऊँगा, जो कि जब आप जाओगे ना तो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप ये चीज़ पहले से जान लोगे तो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें मुझे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज TCS ILP। सो गाइस, TCS ILP का मतलब होता है इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, जो कि TCS ना अपने फ्रेशर्स को करवाती है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, देखो यार, ये जो प्रोग्राम है वो बेसिकली फ्रेशर्स के लोग के लिए होता है। जैसे कि आप अगर निंजा में हैं, डिजिटल में हैं, इनोवेटर में हैं, अगर आप एक फ्रेशर की तरह जा रहे हैं TCS के अंदर तो फिर आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ये ट्रेनिंग एकदम कॉलेज लाइफ की तरह होती है, सच बता रहा हूँ। जैसे आप कॉलेज लाइफ में जब आप इंटर करते हो तो नए नए दोस्त आप लोग को देखने को मिलते हैं जो एक टाइम पे एकदम अनजान होते हैं, जिनसे आप बातें करते हो, दोस्ती करते हो, मौज मस्ती करते हो, घूमने जाते हो, इंजॉय करते हो, साथ ही साथ क्लासेस भी करते हो, पढ़ते भी हो और एग्ज़ाम भी देते हो, है ना। सेम अगर जब आप ILP में जाओगे सेम आपके साथ ऐसा ही होगा। आप वहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, दोस्ती करोगे। वीकेंड जब आपको मिलेगा सैटरडे संडे तो वहाँ उसमें आप घूमने जाओगे, बाहर घूमोगे, इंजॉय करोगे, पार्टी करोगे। साथ ही साथ ILP में आप लोग सीखोगे, ट्रेनिंग करोगे। ठीक है, और ILP में टेस्ट वगैरह भी होते हैं, वो टेस्ट वगैरह भी आप दोगे। कुछ चीज़ें हैं कुछ हद तक जो कि ILP को कॉलेज लाइफ से अलग बनाती है, वो है कि आपको थोड़ा पंक्चुअल रहना पड़ेगा। जैसे कि आप कॉलेज में क्लासेस में थोड़ा लेट हो जाते थे तो कोई बात नहीं यार, लेकिन यहाँ पे लेट नहीं होना है, यहाँ पंक्चुअल रहना है। उसके बाद कॉलेज में आप टाई थोड़ा नीचे कर दो, मस्त इंजॉय करके जाओ, शर्ट बाहर निकाल लो, उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। पर यहाँ पे आपको एकदम प्रॉपर ड्रेस में जाना पड़ेगा, है ना। तो कुछ हद तक बोले तो कॉलेज लाइफ से एकदम सेम है, थोड़ा सा हटके है बस। ठीक है, तो TCS ILP बहुत सही चीज़ है यार। ठीक है, अगर आप सही से एक्सप्लोर करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये 3 महीना ना आपका एकदम गोल्डन पीरियड होता है TCS का, जहाँ पर कि आपको उतना प्रेशर नहीं होता है। आपको वो चीज़ें पढ़नी होती है, वो चीज़ें सीखनी होती है जो आप ऑलरेडी बीटेक लाइफ में पढ़ के आए हो, बीटेक लाइफ में सीख के आए हो। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है कि TCS ILP जो है वो कितने टाइम का होता है। सी गाइस, TCS ILP इज़ बेसिकली फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, अभी तक मैंने जैसा आपको बताया कि TCS ILP में एक प्रोग्राम है जहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपका बीच बीच में टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर कंप्लीट हम लोग बात करेंगे लास्ट में। तो देखो यार, जब आप टेस्ट जो होता है ना आपका, वो रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा होता है।
और यदि आप टेस्ट में अच्छा करते हो तो ये आपका जो ILP पीरियड है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाता है और वो फिर 2 महीने का हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जनरली बहुत कम होता है, तो आप ये मान कर चल सकते हो कि जो TCS ILP है वो 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। और इस 3 महीने में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है आज वो है कि TCS ILP जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्या होता है। सी गाइस, जब आपका TCS ILP कंप्लीट हो जाता है ना तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। उस सर्टिफिकेशन में आपका TCS ILP का कंप्लीशन लिखा रहता है और यदि आपका जॉइनिंग लोकेशन भी TCS ILP के लोकेशन के सेम है तो फिर आपको अगले दिन ही RMG को रिपोर्ट करना पड़ता है। RMG बेसिकली एक ग्रुप होता है रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको कि आपको रिपोर्ट करना पड़ता है और वो ऐसा ग्रुप होता है जो आपको प्रोजेक्ट अलॉट करवाता है, ठीक है, काम करने के लिए। और ज़्यादा डीप में नहीं बोलूँगा मैं इस पर, ठीक है। और यदि आपका बेस लोकेशन और जॉइनिंग लोकेशन दोनों में डिफरेंस है ना तो फिर आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है जॉइनिंग लोकेशन पे रिपोर्ट मारने के लिए, ठीक है। बस फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है कि क्या ILP में हमें सैलरी मिलती है। तो ऑफ कोर्स यार सैलरी आपको मिलता है, लेकिन जो आपका रेगुलर सैलरी है होगा 23K ऑलमोस्ट ना, वो नहीं मिलेगा आपको। 14K to 18K के बीच मिलेगा और वो फिर HRA में कटते जाएगा, ठीक है। तो सैलरी आपको मिलेगी, बिल्कुल घबराना नहीं है, सैलरी नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, सैलरी मिलेगी, बट वो थोड़ा कम मिलेगी। फर्स्ट 3 मंथ जो जितना भी टाइम आपका ILP चलेगा उस दौरान आपको सैलरी थोड़ी कम मिलेगी। उसके बाद फिर जो आपका सैलरी लिखा हुआ है ऑफर लेटर में आपको वो मिलेगा, है ना। तो गाइस चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लास्ट क्वेश्चन कि आखिर TCS ILP में होता क्या है। सी गाइस, TCS ILP में ना आपको बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, जैसे जावा, .NET, मेन फ्रेम, पाइथन, डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सभी आपको टेक्निकल स्किल्स में सिखाया जाता है। इसके बाद आपका आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब आपको अलग से सिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा स्किल सिखाई जाती है, ठीक है। तो जो लोगों को ये सब स्किल पे थोड़ा मोड़ा नॉलेज है उनके लिए तो ILP लगेगा कि यार चलो ठीक है ILP चल जाएगा और नॉर्मल कट जाएगा। लेकिन जैसे कि जो नॉन IT बैकग्राउंड है, जिन्हें इन सब के बारे में एकदम नहीं पता है, तो उनका भाई जूता घिसने वाला है, ठीक है, क्योंकि उनको 9 to 5 बहुत खटना पड़ेगा और घर आके भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि अभी जो टाइम आपके पास है जॉइनिंग के पहले आप ये सब जो स्किल्स हैं उसको अच्छे से कर लें, ताकि ILP के टाइम आपको उतना ना खटना पड़े, ठीक है। क्योंकि देखो यार ILP में ऐसा नहीं होगा कि आपको 3 महीना पढ़ाया जाएगा उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा, नहीं, टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे लिए जाएंगे। तो इसीलिए प्रिपेयर करो ILP के लिए, और जो जो स्किल्स मैंने कही है उन सब के ऊपर फिर से देख लो, एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि ये सब स्किल्स आपको ILP में सिखाए जाएंगे। तो इसी के साथ ILP के ऊपर इस कंप्लीट वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कमेंट दैट आई हैव मिस्ड आउट टू टॉक अबाउट, then you can comment in the comment section. I'll definitely answer there. Okay, thank you, see you again, thank you everyone.